स्वागत है हमारे चैनल झारखंड स्टडी विथ विकास में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए आज का देखते हैं झारखंड दरोगा का सेट दूसरा का क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल है out of the 6 chief minister of Jharkhand since its creation in 2000, how many of them were from भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। 2000 ईस्वी में राज्य बनने के बाद झारखंड के 6 मुख्यमंत्री में से उनमें से कितने भारतीय जनता पार्टी के थे, यानी जो 6 मुख्यमंत्री बने वो कितने भारतीय जनता पार्टी के थे। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो इनमें से सही उत्तर जो है वो है 3। अब तक भारतीय जनता पार्टी के 3 मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल से थे। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो बाबूलाल मरांडी, और वो किस राजनीतिक दल से थे। तो पहला ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी, दूसरा जेएमएम, तीसरा कांग्रेस और चौथा स्वतंत्र इंडिपेंडेंट, कोई भी पार्टी से नहीं थे। तो इसका सही उत्तर जो है वो है भारतीय जनता पार्टी। कौन सा? भारतीय जनता पार्टी। वे भारतीय जनता पार्टी से थे। अगला है हाउ मेनी असेंबली सीट्स आर देयर इन झारखंड। झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं। पहला ऑप्शन है 70, दूसरा ऑप्शन है 60, तीसरा ऑप्शन है 72 और चौथा ऑप्शन है 80। तो इसमें सही उत्तर जो है वो है 80। विधानसभा में 80 सीट है और एक मनोनीत, यानी कुल मिलाकर कुल सीट पूछेगा तो 81 और विधानसभा सीट पूछेगा तो 80। अगला है आउट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी विच वन हैज़ नेवर एवर कम इन पावर इन द स्टेट ऑफ झारखंड। निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा दल जो कभी झारखंड राज्य में सत्ता में नहीं आया, जो एक बार भी झारखंड में सत्ता में नहीं आया, एक बार भी नहीं जीता। पहला ऑप्शन है बीजेपी, दूसरा ऑप्शन है जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, तीसरा ऑप्शन है कांग्रेस और चौथा ऑप्शन है स्वतंत्र इंडिपेंडेंट, ये कि कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है कांग्रेस। कांग्रेस कभी झारखंड सत्ता में नहीं है। ये सभी गठबंधन करके सरकार बनाए, जब भी बनाए तो किसी के साथ गठबंधन करके ही सरकार बनाए। अगला है हु इज़ द करंट चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, यानी 2017 के हिसाब से करंट चीफ सेक्रेटरी कौन थे। तो पहला ऑप्शन है श्रीमती राजबाला वर्मा, दूसरा ऑप्शन है श्रीमती वीना मलिक, तीसरा ऑप्शन है श्रीमती विनीता नांगिया और चौथा ऑप्शन है श्रीमती मधुर नांगिया। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है श्रीमती राजबाला वर्मा। उस समय 2017 में मुख्य सचिव श्रीमती राजबाला वर्मा थी। अगला है द प्रेजेंट राजभवन ऑफ झारखंड वाज कंस्ट्रक्टेड इन विच ईयर। झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष हुआ था। झारखंड में जो राजभवन है उसका निर्माण किस वर्ष हुआ था। पहला ऑप्शन है मार्च 1935, दूसरा ऑप्शन है मार्च 1940, तीसरा ऑप्शन है मार्च 1947 और चौथा ऑप्शन है 1931, मार्च था 1931।
तो इसमें से जो सही उत्तर है मार्च 1931। झारखंड राजभवन का निर्माण मार्च 1931 में हुआ था, 1931 में। अगला है झारखंड गवर्नर द्रौपदी मुर्मू हैज़ announced that she will donate her eyes at the Run of Vision program organized by which of the following hospital of Ranchi। झारखंड के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने घोषणा की है कि वह रांची के निम्नलिखित अस्पताल द्वारा आयोजित दृष्टि कार्यक्रम में अपनी आँखों को इनमें से किस अस्पताल में दान करेंगी। यानी जो द्रौपदी मुर्मू हैं वो अपने आँखों को किस हॉस्पिटल में दान करेंगी। पहला ऑप्शन है द्रौपदी मेमोरियल आई हॉस्पिटल, दूसरा ऑप्शन है मुर्मू मेमोरियल आई हॉस्पिटल, तीसरा ऑप्शन है शकुंतला मेमोरियल आई हॉस्पिटल और चौथा ऑप्शन है कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल। तो इसमें से जो सही उत्तर है कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में वो अपने नेत्रों का दान करेंगी। अगला है इन विच ईयर वाज द प्रेसिडेंट रूल इम्प्लीमेंटेड इन झारखंड फॉर द फर्स्ट टाइम। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था। ये क्वेश्चंस कल के सेट बनी यानी सेट 1 में भी सेम पूछे गए हैं। तो इसमें से जो पहला ऑप्शन है जनवरी 2009, दूसरा ऑप्शन है जनवरी 2010, तीसरा ऑप्शन है जून 2013 और चौथा ऑप्शन है जून 2011। तो इसमें से जो सही उत्तर है जनवरी 2009। अगला है कोडरमा हजारीबाग इंडस्ट्रियल एरिया इज फेमस फॉर द माइनिंग ऑफ। कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम के लिए, दूसरा ऑप्शन है तांबा के लिए, तीसरा ऑप्शन है अब्रक के लिए और चौथा ऑप्शन है लोहा के लिए। तो इनमें से जो सही उत्तर है वो है अब्रक के लिए। कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र अब्रक खनन के लिए प्रसिद्ध है। क्या चीज़ के लिए? तो अब्रक के लिए। अगला है दामोदर वैली कॉरपोरेशन वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर। दामोदर घाटी निगम को किस वर्ष स्थापित किया गया था। दामोदर घाटी निगम को किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो पहला ऑप्शन है 1945, दूसरा 1946, तीसरा 1947 और चौथा 1948। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है 1948। 1948 में दामोदर घाटी निगम को स्थापित किया गया था। कब किया गया था? तो 1948 में। अगला है हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर आर प्रेजेंट इन झारखंड। झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं? कितने जिला उद्योग केंद्र हैं? तो पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 14, तीसरा ऑप्शन है 13 और चौथा ऑप्शन है 12। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है 12। झारखंड में 12 जिला उद्योग केंद्र है। कितना है? तो 12 जिला उद्योग केंद्र है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गर्म क्रॉप इन झारखंड। इनमें से कौन सी झारखंड में गर्म फसल नहीं है? कौन सी एक झारखंड में गर्म फसल नहीं है? पहला है मस्टर्ड, यानी मस्टर्ड मतलब सरसों, दूसरा ऑप्शन है मक्का, तीसरा ऑप्शन है मूंगफली और चौथा ऑप्शन है सब्जियां, वेजिटेबल्स। तो इनमें से जो सही उत्तर है सरसों। सरसों झारखंड में गर्म फसल नहीं है। कौन सा नहीं है? तो सरसों, मस्टर्ड गर्म फसल नहीं है। अगला है जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित हुआ था। जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित हुआ था। व्हेन वाज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड एट जमशेदपुर। पहला ऑप्शन है
1907, दूसरा ऑप्शन है 1900, तीसरा ऑप्शन है 1920 और चौथा ऑप्शन है 1925। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है 1907। सही उत्तर कौन सा है? तो 1907। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि किसने आयरन एंड स्टील उद्योग का जमशेदपुर यानी जो 1907 में स्थापना हुआ था किसने किया था, उनका नाम क्या था, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ द इंडिया होल्ड्स नंबर 1 पोजीशन इन कोल रिसोर्सेज 27% इन इंडिया। भारत का कौन से राज्य भारत में कोयला संसाधनों में नंबर 1 का स्थान रखता है? भारत का कौन सा राज्य भारत में कोयला संसाधनों में नंबर 1 का स्थान रखता है? तो पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और चौथा ऑप्शन है बिहार। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है झारखंड। अगला है, द एरिया ऑफ आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ जमशेदपुर AIADA, इसका फुल फॉर्म क्या है? आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी इज कन्फाइंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कमिश्नरी। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर का क्षेत्र निम्नलिखित कंपायर से किस क्षेत्र तक सीमित है? तो पहला ऑप्शन है कोल्हान कमिश्नरी, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर, तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू कमिश्नर और चौथा ऑप्शन है संथालगढ़ कमिश्नर। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है कोल्हान कमिश्नरी, यानी कोल्हान कमिश्नरी के अंतर्गत आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र आता है। अगला है, Which one of the following central minister announced separated DD's news channel 24/7 in झारखंड? निम्नलिखित में से एक केंद्रीय मंत्री ने झारखंड में अलग डीडी न्यूज चैनल 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन चलेगी की घोषणा की है। तो कौन से मंत्री घोषणा किए हैं? पहला ऑप्शन है वेंकैया नायडू, दूसरा ऑप्शन है राजनाथ सिंह, तीसरा ऑप्शन है उमा भारती और चौथा ऑप्शन है पीयूष मित्तल। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है वेंकैया नायडू और ये हमारे वर्तमान में उपराष्ट्रपति है श्री वेंकैया नायडू। अगला है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू गिव पेंशन टू जेपी ऑपरेटिव। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा झारखंड और चौथा ऑप्शन है बिहार। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है झारखंड। झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देगा। क्या देगा? तो पेंशन देगा। अगला है, इन विच प्लेस द सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन झारखंड स्टेट। झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? पहला ऑप्शन है बार्किंग, दूसरा ऑप्शन है देवदार, तीसरा ऑप्शन है बोंडू और चौथा ऑप्शन है नेतराट। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है बोंडू। कहाँ है सूर्य मंदिर? तो बोंडू में। झारखंड राज्य में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो बोंडू में। अगला है, व्हाट रॉक्स आर कॉल्ड मेटोलिक रिजर्व इन झारखंड। व्हाट रॉक्स आर कॉल्ड मेटालिक रिजर्व इन झारखंड। किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कुड़प्पा युगिन, दूसरा ऑप्शन है विंध्युन युगिन और तीसरा ऑप्शन है धारवाड़ युगिन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है धारवाड़ युगिन। धारवाड़ युगिन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
तो धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। अगला है व्हेन वाज बोकारो स्टील प्लांट स्टैब्लिश्ड। बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया था? बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया था? पहला ऑप्शन है 1964, दूसरा 1972, तीसरा 1982 और चौथा ऑप्शन है 1945। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है 1964। 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुआ था। अगला है दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज स्प्रेड अराउंड हाउ मच एरिया। दालमा वन्य जीव अभयारण्य कितने क्षेत्र में फैल गया है? कितने क्षेत्र में फैला है? पहला ऑप्शन है 187 किलोमीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 156 किलोमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 200 किलोमीटर स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है 195 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है 195 किलोमीटर स्क्वायर में दलमा वन्य जीव अभयारण्य फैला है। कितना किलोमीटर स्क्वायर में? तो 195 किलोमीटर स्क्वायर में दलमा वन्य जीव अभयारण्य फैला है। अगला है विच रिवर फॉल्स फ्रॉम हुंड्रू फॉल। हुंड्रू फॉल से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी नदी गिरती है? हुंड्रू फॉल से कौन सी नदी गिरती है? पहला ऑप्शन है गंगा नदी, दूसरा यमुना, तीसरा स्वर्ण नदी और चौथा ऑप्शन है कली नदी। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी हुंड्रू फॉल से गिरती है। अगला है बोकारो वाज established in 1991 by carving out of which district of झारखंड। 1991 में बोकारो की स्थापना झारखंड के किन जिलों में से अलग करके की गई थी? तो पहला ऑप्शन है गिरिडीह, पहला ऑप्शन है गिरिडीह एंड रांची, दूसरा ऑप्शन है धनबाद एंड गिरिडीह, तीसरा ऑप्शन है बोकारो एंड रांची और चौथा ऑप्शन है सुमेरु एंड जमशेदपुर। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है धनबाद और गिरिडीह से अलग करके बोकारो की स्थापना हुआ था। कितना में? तो 1991 में। अगला है हु इज द फादर ऑफ संथाल। संथाल के संस्थापक पिता कौन है? तो पहला ऑप्शन है बिरसा मुंडा, दूसरा ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, तीसरा ऑप्शन है करिया मुंडा और चौथा ऑप्शन है लुंगबुरु। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है लुंगबुरु। कौन है संथाल के संस्थापक पिता? लुंगबुरु। संथाल के संस्थापक पिता लुंगबुरु हैं। अगला है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज पासिंग थ्रू ए वेरी सीरियस फेज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस बाय द बैंड नक्सल आउटफिट कॉल्ड द एमसीसी। एमसीसी का फॉर्म क्या है? माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर। माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर। एमसीसी का फुल फॉर्म क्या है? माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर। झारखंड का कौन सा जिला एमसीसी नामक प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा उग्रवादियों की हिंसा का एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है? तो पहला ऑप्शन है बोकारो, दूसरा चतरा, तीसरा लातेहार और चौथा ऑप्शन है रांची। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है चतरा। चतरा जो है से कि एमसीसी नक्सलग्रस्त इलाका है। अगला है वैद्यनाथ मंदिर झारखंड के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ स्थित है? वैद्यनाथ मंदिर झारखंड के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है बोकारो, दूसरा चतरा, तीसरा लातेहार और चौथा ऑप्शन है देवघर। तो देवघर में स्थित है वैद्यनाथ मंदिर। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि वैद्यनाथ मंदिर को किसने बनवाया था। अगला है धनबाद एक अलग जिले के तौर पर कब बना था? व्हेन वाज धनबाद कंस्टिट्यूटेड एज सेपरेट डिस्ट्रिक्ट? पहला ऑप्शन है 1967, दूसरा ऑप्शन है 1957, तीसरा ऑप्शन है 1956 और चौथा ऑप्शन है 1980। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है 1956। 1956 में धनबाद जिले को बनाया गया था। अगला है दुमका डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड स्टेट इज झारखंड स्टेट इज लोकेटेड अंडर परगना। कौन से परगना के अंतर्गत दुमका
झारखंड में स्थित है? पहला ऑप्शन है संथाल, दूसरा लातेहार और तीसरा ऑप्शन है जमशेदपुर और चौथा ऑप्शन है पलामू। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है संथाल। दुमका जिला संथाल परगना के अंतर्गत आता है। किस परगना के अंतर्गत आता है? तो संथाल परगना के अंतर्गत आता है। अगला है फ्रॉम द इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड माइनिंग क्वेरिंग पॉइंट ऑफ व्यू विच डिस्ट्रिक्ट हैज लीडिंग पोजीशन इन झारखंड। औद्योगिक विकास और खनन से उत्खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले की प्रमुख स्थिति है? पहला ऑप्शन है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा ऑप्शन है रांची, तीसरा जमशेदपुर और चौथा ऑप्शन है लातेहार। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम औद्योगिक विकास और खनन की दृष्टि से झारखंड में प्रमुख स्थिति में है। सबसे ज़्यादा खनन और उत्खनन पूर्वी सिंहभूम में ही होता है। अगला है स्वर्णरेखा रिवर फ्लो फ्रॉम विच डायरेक्शन एंड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन। स्वर्णरेखा नदी किस दिशा की ओर जाती है? पहला ऑप्शन है साउथ टू वेस्ट डायरेक्शन, दूसरा ऑप्शन है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, तीसरा ऑप्शन है नॉर्थ टू वेस्ट डायरेक्शन और चौथा ऑप्शन है वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन, पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जाता है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।